सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के पाठ है कारक। कारक को उदाहरण के साथ हम आज सविस्तार जानेंगे। कारक वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परस्पर संबंध प्रकट करता है। आइए यह वाक्य में प्रयुक्त होकर कैसे शब्दों के साथ अपना संबंध प्रकट करता है कुछ उदाहरण के साथ जानते हैं और फिर बाद में हम इसका परिभाषा बनाएंगे। आज मीरा ने अपने भाई को पढ़ाया। उसने छाड़ी से सांप मारा, पेड़ से पत्ता गिर गया, राम का घर उधर है, अपूर्व अपनी बहन के लिए कलम लाया इत्यादि। उपर्युक्त सभी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ अथवा उनका पारस्परिक संबंध प्रकट हो रहा है। इन वाक्यों में पदों के साथ ने, को, के लिए, का आदि शब्द चिन्ह लगे हैं। इन शब्द चिन्हों के कारण ही ये पद एक दूसरे से आवश्यकता अनुसार संबद्ध है। ये कारक चिन्ह कहलाते हैं तथा जिस पद के साथ ये प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषकर क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट करता है तथा वह कारक कहलाता है। आइए इसे हम और आसान भाषा में भी परिभाषित कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ या जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के साथ साथ कारकीय चिन्ह भी पढ़ना होता है। कारकीय चिन्हों जैसे ने, को, से, के लिए, द्वारा, का, के, की, राड़ेड़ी, में, पर आदि को विभक्तियां या प्रसर्ग भी कहते हैं। कारकीय चिन्हों के अभाव में वाक्य में प्रयुक्त पदों का संबंध ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाता है। अर्थात यदि कारक से कारकीय चिन्ह को हटा दिया जाए तो वाक्य में पदों का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट नहीं हो पाएगा। वह वाक्य अर्थहीन हो जाएगा। वह अपने अर्थ को सही ढंग से सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आइए देखिए, मीरा अपने भाई पढ़ाया, राम घर उधर है, पेड़ पत्ता गिर गया। बिना कारकीय चिन्ह, बिना प्रसर्ग चिन्ह के अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अर्थात वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया पदों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कारकीय चिन्ह का होना नितांत आवश्यक है। अब देखिए कैसे कारकीय चिन्ह वाक्य को अर्थवान बनाता है। माला ने आज अपने भाई को पढ़ाया, पेड़ से पत्ते गिर रहा है, राम का घर उधर है आदि। कारक के 8 भेद हैं और इसके साथ साथ इनके विभक्ति भी आते हैं। आइए देखते हैं कारक और विभक्ति अर्थात कारक के साथ विभक्ति चिन्ह भी। कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए को, आपादान से, संबंध का, के, की, राड़ेड़ी, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अजी। ये है कारक के 8 भेद। अब हम
कारक के इन 8 भेद को परिभाषा के साथ साथ उदाहरण सहित विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले है कर्ता, जिसकी विभक्ति चिन्ह है ने, प्रथमा विभक्ति। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ राम क्रिया करने वाला है, अतः राम करता है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, प्रसर्ग सहित और प्रसर्ग रहित। कर्ता का प्रयोग विभक्ति के साथ भी होता है और विभक्ति रहित भी होता है। जैसे पहले विभक्ति सहित देखिए, अर्थात प्रसर्ग सहित देखिए। बालक ने पत्र लिखा, बालक पत्र लिखता है, यह प्रसर्ग रहित है, इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है तो भी अर्थवान है। तो ऐसा कभी कभी होता है अपवाद स्वरूप। दूसरा भेद है कर्म कारक। कर्म कारक में क्रिया के कार्य का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, यह द्वितीय विभक्ति है। जैसे श्वेता ने अपूर्वा को देखा, को विभक्ति चिन्ह। अपूर्वा पुस्तक पढ़ती है इत्यादि। तो यहाँ भी अपवाद स्वरूप विभक्ति चिन्ह के बिना भी वाक्य अर्थवान होता है, तो यह भी अपवाद में ही आता है। आइए कुछ इस प्रकार के उदाहरण और भी देखते हैं। जैसे श्याम ने मोहन को समझाया, मालिक ने नौकर को बुलाया। ये प्रसर्ग सहित है, विभक्ति चिन्हों के साथ है। कुछ बिना विभक्ति चिन्ह को देखिए, माली फूल तोड़ता है, मैंने कल बंदर देखा, उसने पेड़ काटा इत्यादि। जिन वाक्यों में स्थूल पद कर्म कारक आता है, कभी कभी एक ही वाक्य में 2 कर्म आ जाते हैं। आलोक ने महिमा को फल दिया, माँ बच्चों को रोटी खिला रही है। विशेष वाक्य में मुख्य तथा गौण कर्म होने पर को कर्म के साथ आता है। जैसे लड़का ने कुत्ते को पत्थर मारा। इस वाक्य में कुत्ता तथा पत्थर ये 2 कर्म हैं, इनमें पत्थर मुख्य कर्म है। जब वाक्य में 2 कर्म आता है तो एक कर्म मुख्य और दूसरा कर्म गौण बन जाता है। कारक के तीसरा भेद है करण कारक, जिसके विभक्ति चिन्ह होता है से। तो यहाँ से विभक्ति चिन्ह से अर्थात से कारकीय चिन्ह से जुड़ाव होता है। तृतीया विभक्ति है इसका करण। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। जिस शब्द से क्रिया के साधन या जिससे क्रिया की जाती है, काम होने की साधन या माध्यम का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे माली चाकू से फल काटता है, बालक कलम से पत्र लिखता है। उसने मुझे पत्र के द्वारा सच्चाई बताया। मोहन गेंद से खेलता है, प्रधानाचार्य महोदय कार से विद्यालय जाते हैं इत्यादि।
उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया किसी न किसी साधन या माध्यम से संपन्न हो रहा है, अर्थात यह करण कारक है। चौथा भेद है संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति, और इसके कारकीय चिन्ह है के लिए को। संप्रदान का अर्थ है देना, संप्रदान का अर्थ होता है देना। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। अतः जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गोपाल को दूध दो, बच्चे को खिलौना दो, मैं अपने भाई के लिए सामान्य ज्ञान की पुस्तक खरीद लाया हूँ, सचिन ने भारत के लिए पारी खेली। इन वाक्यों में स्थूल पद संप्रदान कारक है। दोनों कारकों में प्रसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया का भाव प्रकट होता है। कर्म तथा संप्रदान कारक में कुछ इस प्रकार का अंतर देखे हैं। मोहन ने श्याम को बुलाया, मोहन ने श्याम को बुलाया, यह वाक्य कर्म कारक में है। मोहन ने श्याम को खिलौना दिया, यह संप्रदान कारक में है। वहाँ भी को विभक्ति और संप्रदान में भी को विभक्ति। तो को विभक्ति से जब देना या किसी के लिए कुछ कार्य करने का बोध होता है तो वहाँ संप्रदान कारक हो जाता है। पांचवा भेद है आपादान कारक, पंचमी विभक्ति, और इसका कारकीय चिन्ह है से। इस आपादान के कारकीय चिन्ह से विभक्ति से अलगाव होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे चाकू से फल काटा, चिड़िया घोंसले से उड़ गई, मोहन छत से कूद गया, हाथ से प्याला टूट गई, इत्यादि सभी वाक्य में वस्तुओं को अलगाव होने का बोध हो रहा है। इसके अतिरिक्त तुलना, भय, देश निकलना आदि का बोध कराने वाले शब्द आपादान कारक होते हैं। जैसे राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ राम को मोहन से तुलना किया जा रहा है। राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, अर्थात तुलना वाचक शब्द भी, वाक्य भी आपादान कारक होगा। चूहा बिल्ली से भय खाता है, चूहा को बिल्ली से डर लग रहा है, यह वाक्य भी आपादान कारक में है। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते हैं, अधिकरण कारक यह है। सातवां भेद और सप्तमी विभक्ति, इसके कारकीय चिन्ह है में पर। क्रिया सदैव किसी स्थान या समय पर घटित होती है, अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान, काल या भाव का ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वह छत पर बैठा है, राम कमरे में सो रहा है, तुम्हें आज्ञा पालन पर पुरस्कार मिलेगा, मैं 1 घंटा के भीतर आ जाऊंगा, गाड़ी 4 घंटे में पहुंच जाएगी, इत्यादि। उपर्युक्त वाक्य में स्थान, भाव, काल या समय का बोध हो रहा है।
तो अधिकरण कारक में यदि कोई क्रिया किसी स्थान या समय पर घटित हो रहा हो तो वह अधिकरण कारक होता है। 8वां है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या किसी को संबोधन किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मुझे बचाओ, ए राम इधर सुनो, देखो उधर खाई है, आहा कितना सुंदर फूल है। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह तथा कभी कभी अल्प विराम भी लगा दिया जाता है। संबोधन कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, ओ शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। बच्चों, ये था कारक और कारक के भेद। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को कारक और कारक के भेद समझ में आया होगा। धन्यवाद।